जय सिया राम। आज मैं आपसे ऐसी कोई बात करने नहीं आई हूँ कि आप ये कथा सुनो, आप इसलिए कथा सुनो, आप ये व्रत करो, ये नियम करो, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सब बात करने नहीं आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि इन सब से ऊपर भी एक चीज़ आ जाती है, जहाँ पे आ जाती है मानवता। और जिसमें मानवता नहीं है वो क्या ही करेगा, वो क्या ही भगवान को तो छोड़ो, वो अपने लिए क्या ही करेगा। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कोलकाता में एक डॉक्टर थी, एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ कैसे क्या मतलब हैवानियत या अभद्रता या बहुत बुरा हुआ, ये सब शब्द तो है ही नहीं उसके लिए जो हुआ। लेकिन मुझे अब ये सुन कर के इतना डर लग रहा है अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपने हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या आपके साथ, मतलब मुझे ये लग रहा है कि जो हुआ है उस वो जो जिसके साथ हुआ है वो कोई भी हो सकता था। वो मैं हो सकती थी, वो आप हो सकते थे, आपकी बहन हो सकती थी, आपकी पत्नी हो सकती थी, आपकी बेटी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था उस जगह। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर जैसे अब कुछ लोग इसमें कहेंगे, कहते हैं भी कि जितने केसेस अभी तक हुए हैं या होते आ रहे इतने टाइम से कि लड़कियों के साथ लड़कियां ऐसे भी करती हैं तो उनके साथ ऐसा होता है, वो बहुत सारी इतने इतने गंदे कमेंट, जो मुझे लगता है कि शायद न जाने कौन से दिल से वो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ उसको सुन करके कि लेट नाइट में और जो भी इधर उधर की बात है। लेकिन मैंने ये केसेस देखे, मैंने न्यूज़ में रिपोर्ट भी देखी, रिपोर्ट्स आई हैं जैसे आती हैं कि 3 साल की लड़की है जो नर्सरी में पढ़ रही है, उसके साथ ऐसा हो गया, बड़ी दोपहरी में किसी के साथ ऐसा हो गया। और यहाँ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ रही हैं, हम अपने आप को अपना अब कूल दिखाते हैं, बहुत एकदम ऐसे पूरा अपडेट दिखाते हैं, लेकिन हम अपडेट नहीं हो रहे, हम तो पीछे होते जा रहे हैं। मतलब अगर आप देखो, रावण ने सीता माता को छुआ भी नहीं था, स्त्रियों के ही पहरे में उनको रखा था, उनकी बिना इच्छा के वो कुछ नहीं कर पाया। मतलब वो डरता था, सीता माता से डरता था वो। उसके बाद में जब द्रौपदी के साथ जैसे हुआ तो बात उसके वस्त्रों तक पहुंच गई। वहाँ पर ही भगवान जी ने तुरंत बताया कि भाई कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद तुम्हारी सेफ्टी करनी होगी। अभी तो मैं आ गया, आगे मैं भी नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा भी तो मैं तुम्हारी ताकत, वो हम अगर हल्की कोशिश करें तो वो हमें ताकत बन करके हमारे साथ हैं। और शायद जो मैं इतनी बार शेयर कर पा रही हूँ उन्हीं की वजह से मुझे शक्ति मिल रही है, नहीं तो मैं भी चुप बैठ जाती इसमें। न जाने कितने ऐसे केसेस होते होंगे जो बाहर भी नहीं आते होंगे। वो डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर थी और सोचो उसने कितनी पढ़ाई करी होगी, उसके पापा मम्मी भी आज के टाइम में डॉक्टर की पढ़ाई कराना भी मतलब होंगे, वो ठीक होंगे फाइनेंशियली। सोचो वो लोग अपनी बेटी को नहीं कुछ इंसाफ दिला पा रहे। तो एक जो, क्योंकि मैंने इसमें ये भी देखा कि छोटे छोटे एरियाज़ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में घर में ये सब इतने बुरे बुरे कर्म हो रहे हैं, नहीं बचा पा रहे, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे। ऐसी हमारे पास एक भी सर्विस नहीं है, ऐसा हमारे पास एक भी चीज़ नहीं है जिसके बलबूते, जिस पे हमें इतना विश्वास हो कि हाँ हमारे साथ सही होगा, हमें इंसाफ दिया जाएगा, हमें सिक्योरिटी मिलेगी, हम सेफ फील करते हैं। इस जगह पे ऐसी एक भी जगह नहीं बची इस संसार में। बहुत बुरी बात है। मेरा ये कहना है कि यही कहना है लास्ट में, क्योंकि मैं सब कुछ सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन लास्ट में सब ये कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हो गया या ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें लोग ये भी कहते हैं कि ये सब बात मत करो, न्यूज़ हटा दो, ये सब बात नहीं करनी चाहिए, मेरा बीपी लो जाता है, ये लो जाता है। भाई मुझे ये बताओ कि कल को तुम उस जगह पे होगे तो तुम क्या करोगे उस टाइम? कहीं पे कोई सेव नहीं है, किसी सिटी में कोई सेव नहीं, कहीं किसी घर में, किसी गाँव में कोई भी ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे आप सेफ फील करो। पहले तो लड़की को इतनी मुश्किल से पैदा ही रहने दिया, अब जहाँ जा कर के वो पढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है, तो मतलब जैसे जैसे उसके माँ बाप दुनिया से खिलाफ होकर के उसके साथ खड़े होते हैं, वो लड़की भी कहीं ना कहीं जब वो देखती है सोसाइटी में कि हाँ शायद उसको कहीं बंदिश लग रही है, शायद उसके मम्मी पापा से कहीं वो इरिटेट भी है, जैसे मम्मी पापा बात कर रहे हैं, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, ये वो अपने माँ बाप तक से वो लड़ जाती है कई जगह, जिसमें वो उनको बुरा मानती है। और तब भी जा कर के उससे क्या मिलता है लास्ट में? वो पूरी मेहनत कर रही है, वो उसने अपना 110% दे रखा है कि वो अपने माँ बाप को अच्छा जो भी वो डिज़र्व करते, जो उनका ड्रीम है वो पूरा कर सके। उसे लास्ट में क्या मिलता है?
ये जो हम इतना, जो हर साल हर कुछ टाइम के बाद हम सुनते हैं कि आज यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। मैं रोड पे जाती हूँ, वहाँ पे बाइक के शोर होता है, वहाँ पे स्कूटी है, ऑटो है, लोग भरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा सेफ फील नहीं होता कि कल को कुछ भी अगर यहाँ पे हो जाए तो इसमें से एक भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं, मेरे कोई बहुत ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर भी नहीं है कि जो सुनेंगे और मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हम एक एक बंदों से ही ये समाज बनता है। इसी समाज में ये सभी काम होते हैं और इस समाज का हम हिस्सा हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही ये समाज बनेगा। इतना टाइम हो गया ये सब काम होते हुए, क्यों बच्चों को स्कूल में, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे उन्हें इंग्लिश, हिंदी, मैथ सिखाई जाती है, क्यों उनको सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जाता? हर चीज़ की आज ओपनली इतनी बात हो रही है, इतना ज़्यादा सब अपने आप को ओपन कूल दिखा रहे हैं, तो क्यों बच्चों को ये एजुकेशन नहीं दी जाती बचपन से कि क्या उनके लिए ठीक है, क्या उनके लिए गलत है? कोई अगर उनसे ऐसे बिहेव कर रहा है तो उन्हें कैसे एक्शन लेना चाहिए, क्यों उन्हें नहीं सिखाया जाता? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अवेयर हो, ये सब देख करके आप अपने बच्चों को कहीं बंदिश में मत डालो। आज के टाइम में तो लड़के भी सेफ नहीं, ये भी रियलिटी है। ये भी कुछ दिन में और ज़्यादा न्यूज़ आने लग जाएगी, जैसे भी लड़कियों के ऊपर आ रही है, लड़कों के ऊपर भी आएगी कि वो भी सेफ नहीं है। ऐसे ऐसे राक्षस हैं इस समाज में। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने लेवल से आप अपना बेस्ट करो, अवेयर रहो, क्योंकि हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, ना पुलिस से, किसी से भी नहीं। क्योंकि वो उस डॉक्टर थी, उसके पूरे केस को तो स्टार्टिंग में साफ ही कर दिया था पुलिस ने। मतलब कि लोगों का इतना ज़्यादा रौब चलता है, तो भाई हमारे रक्षा के लिए कोई भी नहीं है, केवल हम ही हैं। और अगर हम हमारी रक्षा चाहते हैं, हम अपने आप को सेफ फील कराना चाहते हैं, तो हमें ही हमारी तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी सेफ्टी, हमें लगे कि हाँ हम सेफ हैं। और उसके लिए भी आपको एक दूसरे के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। अब ये बात मैं समझा नहीं पा रही, आप मानोगे नहीं कि मैं बात ये बोल रही हूँ, लेकिन मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, मेरी हार्ट बीट्स तेज़ हो रखी है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, इतना मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्या बोलूँ। मैं जिससे अगर मैं किसी से बात भी करती हूँ तो उसका सामने से एक्शन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। आप बोलने की हालत में भी नहीं रहोगे कल को अगर किसी के साथ आपके घर में ऐसा हो जाता है तो। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि इस सोसाइटी में हम अपना योगदान, जैसे ये हर चीज़ में हम अपना कुछ ना कुछ व्यू देते हैं, कमेंट करते हैं, हम अपनी हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया का तभी सही तरीके से यूज़ होगा। अभी तक आपने अपनी खुशी बांटी, आप अपना सब कुछ शेयर कर रहे हो, कुछ भी बुरा होता है, किसी का कुछ ब्रेकअप हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, सब कुछ शेयर कर रहा है बहुत ही ओपनली। तो इस बात को भी शेयर करो आप नॉर्मल, अगर मतलब ये सोशल मीडिया को प्रॉपर आज ही इसको सार्थक हम तभी बना सकते हैं जब हम अपनी अपनी तरफ से अवेयरनेस को फैलाएं। और सबसे बुरी बात यही है कि जो शायद वो स्टोरी भी लगाए, हो सकता है वो बात भी करे ज्ञान वाली कि हाँ भाई बुरा हुआ, ऐसा हुआ, और वही व्यक्ति वैसा हो। ऐसा भी है इस समाज में, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, या वो लोग इतना डर जाएं समाज में कि हाँ भाई हमें सामने नहीं आना, हमें हमारे ये गुण भी है ना तो हम दबा के ही रखें तो ही अच्छा है। इतनी ताकत हम में, आप में, हर लड़की में, हर उस बच्ची में, हर उस औरत में आ जाए कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए, वो अपनी रक्षा कर पाए। और ये कॉन्फिडेंस, ये शक्ति हम आप एक दूसरे को ही दे सकते हैं। आप किसी पुलिस वाले से, किसी गवर्नमेंट से, किसी से, हम किसी CBI से कुछ भी नहीं कर सकते। कौन किसके लिए क्या अनशन करेगा, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद सब शांत हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। लेकिन हमें आपको तो जीना है ना, हमें आपको तो नहीं पता ना हम कब मर जाएंगे। तो अभी तो जिंदा है, तो जब तक जिंदा है तब तक के लिए हमें सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अभी तक जो सोचते हम लोगों के पास इतना प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई ठीक नहीं है, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है। मतलब इससे कुछ निकले तो जाके कोई कुछ करेगा। मतलब पहले वो परेशान, और इसलिए तो इस चीज़ ने तो उस इंसान को और गाड़ दिया इस टाइप में। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अवेयर हो। अपने बच्चों को आप ओपनली बात करो हर चीज़ की। वो किसी भी एज ग्रुप में, उनको समझाओ, उनको सिखाओ
उन्हें बताओ, हर चीज़ शेयर करो। जैसे सोशल मीडिया पर वो हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज़ का आपसे बातचीत कर, जैसे कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे वो अलग ही पैदा होते हैं, भाई वो कंप्यूटराइज पैदा होते हैं। तो अकेले वो इस चीज़ से नहीं, उनको उनको उनकी समझदारी जो आज उनके पास कैपेसिटी है, जो हमें समझ में आती है कि अरे यार ये कैसे कर लेते हैं, इतना टेक्नोलॉजी को कैसे समझ लेते हैं,